स्पर गियर डिज़ाइन का सही व आसान तरीका। स्पर गियर के जो टिथ होते हैं उनको कैसे बनाया जाता है, कैसे उनकी फॉर्मेशन की जाती है, एक एक स्टेप को अच्छे तरीके से समझाया गया है जो यूट्यूब पर पहली बार ही इतने विस्तार से बताया गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हरिचंद आपके अपने चैनल टेक्निकल हरी सर में आपका स्वागत करता हूँ। वीडियो को ध्यान से देखें। गुड मॉर्निंग। आज के वीडियो में मैं आपको स्पर गियर की जो फॉर्मेशन होती है, जो इसका डिज़ाइन और ड्राइंग होती है, इसके बारे में कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें बताऊंगा जो आज से पहले किसी भी यूट्यूबर ने नहीं बताई। तो आप देखते रहिए और एक एक चीज़ को अच्छी तरह से समझिए और इसको नोट करिए और बार बार वीडियो को रिवर्स करके देखिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक एक स्टेप कैसे इसकी फॉर्मेशन होती है, क्या इसकी टर्म्स हैं, क्या इसका नोमेनक्लेचर होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्पर गियर में इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है स्पर गियर की। तो सबसे पहले हमें इसके कोई भी जैसे टूथ होता है, गियर का टूथ होता है, उसके हमें पार्ट्स का पता होना चाहिए। तो जैसे ये कोई टूथ बनाया हुआ है मैंने, तो ये टूथ बना हुआ है, तो ये इसका ये जो टॉप है इसका, ये इसका फेस और ये पार्ट इसका फ्लैंक, और ये जो नीचे वाला पार्ट है जो इसका ये है इसकी रूट। और यहाँ से जो यहाँ से यहाँ तक का ये इसका ये डिस्टेंस है, ये है इसकी टूथ थिकनेस। टूथ थिकनेस ये एक जो टूथ होता है उसके पार्ट्स हैं। और ऐसे ही जो टूथ होते हैं पूरी इसकी पेरिफेरी पे चारों ओर होते हैं। एक ये गियर व्हील है। अब इसमें जो गियर व्हील है, अब इसके एडेंडम सर्कल, डिडेंडम सर्कल और पिच सर्कल ये क्या होते हैं। तो सबसे पहले ये इसका गियर व्हील का सेंटर है, मान लो इसको हमने O मान लिया। तो सबसे पहले जो हम सर्कल लगाते हैं ये वाला, जो इसका सेंटर होता है, किसी भी टूथ का सेंटर होता है, जो इसको हम बोलते हैं पिच सर्कल। और जो टूथ का जो ऊपर वाला जो सर्कल होता है, यहाँ से ये वाला सर्कल, इसको बोलते हैं हम एडेंडम सर्कल। उसके बाद जो लास्ट वाला होता है ये वाला, जो लास्ट वाला जो इनर होता है इसका, ये होता है डिडेंडम सर्कल। इसके बाद ये जो जहाँ से ये टूथ ऐसे मुड़ा होता है, जहाँ से कर्व दिया होता है टूथ को, ये होता है ये वाला सर्कल, ये है बेस सर्कल। अब ये 4 सर्कल लगे होते हैं। सबसे पहला इसमें पिच सर्कल है, जो इसका सेंटर होता है। जो सबसे ऊपर वाला टॉप मोस्ट होता है सर्कल बाहर वाला, वो एडेंडम सर्कल है। जो बिल्कुल अंदर वाला सर्कल है वो डिडेंडम सर्कल है। और जहाँ से ये टूथ का कर्व ऐसे मुड़ता है ये बेस सर्कल है। और ये जो बेस सर्कल के बीच में और डिडेंडम सर्कल के बीच में जो ये होता है गैप होता है, इसको बोलते हैं हम क्लियरेंस। क्लियरेंस किस लिए होता है कि जब भी दो गियर, जैसे मान लो एक ये गियर है और एक दूसरा गियर इसके साथ जो मैश होता है, जो दोनों को मैश होने के बाद जो बीच में गैप बचता है, ऐसे जब दो टूथों के बीच में मैश होने के बाद जो गैप बचता है उसको क्लियरेंस कहते हैं। तो अब आपको ये टूथ की शेप के बारे में और जो इसके सर्कल ड्रॉ होते हैं उसके बारे में पता लग गया, और एक क्लियरेंस के बारे में। अब इसके बाद हम देखते हैं इनके जो डायामीटर होते हैं। जैसे जो यहाँ से इस सेंटर को ये मान के, इसको सेंटर मान के, और यहाँ तक जो लगाया जाता है ये सर्कल लगाया जाता है, इसको एडेंडम सर्कल डायामीटर। ये ऐसे होता है, ये यहाँ से यहाँ तक का, ये एडेंडम सर्कल डायामीटर। क्योंकि इसको जितनी आर्क खोल के हम जब ये सर्कल लगा देंगे और ये दोनों तरफ का ये गैप होगा, तो इसको एडेंडम सर्कल डायामीटर। और यहीं से जब हम
इसको इसको केंद्र मानेंगे और यहाँ तक ये वाला, ये हमारे पास है पिच सर्कल डायामीटर। पिच सर्कल डायामीटर, ये पिच सर्कल डायामीटर है, जो सेंटर सर्कल है, जो पिच सर्कल है, ये पिच सर्कल डायामीटर, ये अडेंडम सर्कल डायामीटर, और ये जो अंदर वाला है डिडेंडम सर्कल डायामीटर। अब ये पूरे टूथ की शेप आ गई। अब इसके बाद जैसे ये जो आपके पास सम कैसे आएगा कि इसकी प्रॉब्लम कैसे आएगी, उसमें 2-3 तरीके से दिए होते हैं, वो अब मैं बता देता हूं। इसके बाद 2-3 तरीके दिए होते हैं। या तो सबसे पहले या तो नंबर ऑफ टीथ आते हैं, नंबर ऑफ टीथ, इसको n से डिनोट करते हैं। मान लो किसी में 24 टीथ आ गए, कोई प्रॉब्लम आई है, उसमें 24 टीथ दिए हैं, और उसके बाद है उसका मॉड्यूल, मॉड्यूल m, मॉड्यूल m है, मान लो 8 mm है। अब मॉड्यूल क्या होता है? मॉड्यूल, मान लो ये कोई टूथ है, ये टूथ है, ये इसका पिच सर्कल डायमीटर है। अब यहां से जो ये जो अडेंडम होता है, इसको हम मॉड्यूल बोलते हैं, मॉड्यूल अडेंडम या अडेंडम। तो ऐसे दिया हो सकता है। और अगर जो हमारे पास यही सम अगर जो हमारे पास दिया हो, उसमें पिच सर्कल डाया दिया होता है, तब कैसे निकालेंगे हम? और अगर जो हमारे पास सर्कुलर पिच दी हो, तब कैसे निकालेंगे? अब सबसे पहले इन पिचों के बारे में समझते हैं हम, पिच के बारे में। मान लो कोई भी, जैसे सर्कल है, ये सर्कुलर, मान लो ये गियर व्हील है, ये मान लो कोई टूथ है, ये टूथ है। अब मान लो इस टूथ के ये वाले सिरे से इस सिरे की जो दूरी है, वो हमारे पास सर्कुलर पिच होती है, सर्कुलर पिच। अब पिच में और सर्कुलर पिच में क्या डिफरेंस है, ये भी बता देता हूँ। अगर जो हमारे पास कोई भी, जैसे मान लो स्ट्रेट है, मान लो यहाँ पे टिथ है कोई भी, अगर जो इसी की जगह ये टिथ होते, तो इसमें जो टिथ के जो यहाँ से यहाँ तक डिफरेंस है, ये पिच होती है। द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजेक्टिव सेम पार्ट ऑफ टिथ डिस्टेंस। मान लो अगर जो ये इसका टिथ का ये वाला सिरा है, इससे दूसरे वाले सिरे तक, या इसी को हम पहले वाले सिरे से इस वाले सिरे तक, तो वो भी पिच हो सकती है, ये भी पिच है। तो पिच होती है जो हमारे पास स्ट्रेट हो, कोई भी जो सेम आइडेंटिकल पार्ट्स हों किसी भी उसके, जैसे मान लो कोई भी ये इस पे कोई भी पार्ट है और उसके ऊपर अलग अलग आइडेंटिकल पार्ट लगे हुए हैं, तो उनके एक सिरे से दूसरे सिरे तक जो डिफरेंस होता है, पिच होता है। पर ये जो व्हील है, ये सर्कुलर व्हील है, इसीलिए इसकी सर्कुलर पिच जो होती है, ये इसके जो मान लो ये टूथ है, इसका ये सिरा है, इस सिरे से यहाँ तक, इसको मान लो हम यहाँ से मान लेते हैं, इसको यहाँ से, टूथ के यहाँ से, वहाँ से नहीं, ये यहाँ से, टूथ के एक सिरे से यहाँ से
इसके टूथ के इस सिरे से यहाँ तक जो इसकी पिच होगी ये सर्कुलर पिच है, या ये यहाँ से भी हो सकती है, मान लो इससे सिरे से यहाँ सिरे तक, इस सिरे तक ये सर्कुलर पिच है। अब सर्कुलर पिच होगी। अब डायमीटरल पिच देख लेते हैं हम, कई बार डायमीटरल पिच भी आ जाता है। तो डायमीटरल पिच क्या होती है? डायमीटरल पिच है हमारे पास डायमीटरल पिच, जिसको हम डीपी से डोनेट करते हैं, डिनोट करते हैं इसको डीपी से। अब ये क्या होती है, अगर जो मान लो हमारे इस पेरिफेरी के ऊपर, यहाँ के ऊपर मान लो हमारे नंबर ऑफ टीथ हैं, नंबर ऑफ टीथ, और हमारा इस व्हील का जो डायामीटर कितना है, डायामीटर कितना है इस व्हील का, मान लो इस व्हील का डायामीटर है 200 mm और इस पे टीथ हैं मान लो 30, तो नंबर ऑफ टीथ बटे पिच सर्कल डायामीटर, पिच सर्कल डायामीटर मतलब n बटे पी सी डी, पिच सर्कल डायामीटर, नंबर ऑफ टीथ। मान लो नंबर ऑफ टीथ 30 हैं और इसका डायामीटर, पिच सर्कल डायामीटर 200 है, तो इसका 30/20 जो निकाल के वो डायमीटरल पिच आ जाएगी, कि अगर जो इनकी डायमीटरल पिच है तो वो ऐसी होती है। अब इसके बाद हम टूथ की जो इसकी फॉर्मेशन है स्पर गियर की वो देखते हैं। मान लो अब हमारे पास ये प्रॉब्लम मान के चलते हैं हम, मान लो नंबर ऑफ टीथ दिए हुए हमारे पास कि उस व्हील पे 24 टीथ हैं और उसका जो टूथ का एक वो मॉड्यूल है वो 8 mm है। अब इसको कैसे डिजाइन करेंगे? सबसे पहले इसके लिए कैलकुलेशन हमें पिच सर्कल डायमीटर निकालने पड़ेंगे, क्योंकि 4 हमारे पास वो निकालने पड़ते हैं कि एक तो पिच सर्कल डायमीटर है जो उसका सेंटर है, एक अडेंडम सर्कल डायमीटर है, एक डिडेंडम सर्कल डायमीटर है और एक क्लियरेंस है और बेस सर्कल है। तो पहले हम पिच सर्कल डायमीटर निकालेंगे, पिच सर्कल डायमीटर। तो पिच सर्कल डायमीटर है हमारा m इंटू एन, m 8 इंटू 24, तो ये हो जाएगा 192 mm, 192 mm आ गया। अब ये हमारा डायामीटर है, तो इसकी रेडियस कितनी होगी? रेडियस डायामीटर बटे 296 mm। तो सबसे पहला जो हमने सर्कल लगाना है वो 96 mm का लगाना है। तो ये इसको हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले एक सेंटर लाइन लेंगे, यहाँ से इसको सेंटर मान के हमने ये 96 mm का ये ऐसे सर्कल ले लिया हमने। ये 96 का ये हमारा हो गया पिच सर्कल, ये डायमीटर हो गया, ये पिच सर्कल डायमीटर। अब हमने क्या करना है इसको, अब अडेंडम सर्कल। अब अडेंडम सर्कल क्या होता है? अडेंडम सर्कल डायमीटर, तो हमने प्रकार खोली थी इसकी 96 mm की, 192 इसका वो आया था। अब इसमें अडेंडम सर्कल, अडेंडम सर्कल डायमीटर, अब ये कितना होता है? PCD प्लस 2 इंटू मॉड्यूल या अडेंडम। अब पिच सर्कल हमारा डायमीटर 192 था, 2 इंटू अडेंडम कितना है हमारा 8 mm जो मॉड्यूल है, तो 192 प्लस 16 ये हो गया हमारा 208, और इसमें प्रकार कितनी खुलेगी? तो इसका रेडियस 104 mm की यहाँ से प्रकार खोल के हम इसको वो लगा देंगे जो ऊपर वाला सर्कल इसका, जिसको हम अडेंडम सर्कल कहेंगे। ये हो गया अडेंडम सर्कल। अब हम बात करते हैं इसके जो डिडेंडम सर्कल डायमीटर है उसके बारे में। तो डिडेंडम सर्कल डायमीटर क्या होता है? डिडेंडम सर्कल डायमीटर ये होता है PCD प्लस माइनस 2 इंटू डिडेंडम। अब हमें
सब पहले तो डिडेंडम का पता करना पड़ेगा। डिडेंडम होता है जो टूथ का ये ऊपर वाला हिस्सा तो अडेंडम होता है, और नीचे वाला हिस्सा जो होता है यहाँ तक ये डिडेंडम होता है। और अब डिडेंडम में क्या चीज़ है कि ये जो डिडेंडम है अडेंडम प्लस क्लियरेंस होता है, ये अडेंडम प्लस क्लियरेंस। अब अडेंडम तो हमें पता है कि 8 है, अब इसके क्लियरेंस नहीं पता हमें। अब क्लियरेंस का क्या फार्मूला होता है, जो क्लियरेंस होता है वो CP/20 होता है। क्लियरेंस CP/20 CP/20। अब CP क्या होती है? CP सर्कुलर पिच होती है, जो हमारे पास आती है वो सरकमफेरेंस ऑफ ये पिच सर्कल जो डायमीटर है इसकी सरकमफेरेंस पाई डी बटे n, जितने नंबर ऑफ टीथ होते हैं, जैसे 24 है तो पाई डी बटे 24, और एक ये 20 आ जाएगा यहाँ पे। तो ये कितना हो जाएगा? पाई 3.14 गुणा इसका डायमीटर कितना है? डायमीटर है 192 बटे 24 गुणा 20। तो 24 अट्ठे 92, 2 चौके 8, 5 चौका 20। तो ये कितना हो गया? 6.28 बटे 5। तो क्लियरेंस कितना आ गया? 1.25। तो ये 1.25 mm इसका क्लियरेंस आ गया। तो इसको हम जोड़ देंगे इसमें अडेंडम में 1.25। तो ये कितना हो गया? 9.25 इसका डिडेंडम आ गया, 9.25। अब इसमें PCD कितना था हमारा? 192 माइनस 2 इंटू 9.5। तो ये कितना आ गया? 192 माइनस 9.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 19, और ये आ गया 173 mm। 173 mm इसका डिडेंडम सर्कल डायमीटर आ गया। इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 173 बटे 2 86.5, मतलब 86.5 की अब हम प्रकार खोलेंगे, और जो अंदर वाला इसका ये अंदर वाला इसका सर्कल लगा देंगे। तो ये हमारा डिडेंडम सर्कल ये डायमीटर होगा। अब क्या करना है? तो सबसे पहले इसके एक इसमें ना ये प्रेशर एंगल दिया होता है, ये प्रेशर एंगल मान लो ये 20 डिग्री दिया हुआ है मान लो, ठीक है। ये कुछ भी हो सकता है, 14.5 डिग्री या 18 डिग्री कुछ भी हो सकता है। तो मान लो 20 डिग्री दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपने ये, अब इसके बाद क्या करना है? तो इसके बाद इसकी स्पर्श रेखा खींचनी है आपने, जो इसका पिच सर्कल डायमीटर है इसकी स्पर्श रेखा खींचनी है। ये ऐसे स्केल रख के इसकी स्पर्श रेखा खींचनी है। अब इस पे जो ये पॉइंट आया, इस पे आपने प्रोटेक्टर रख के या डी रख के इस पे प्रेशर एंगल बनाना है, ये 20 डिग्री का। तो यहाँ पे एक 20 डिग्री का एंगल बन गया ये प्रेशर एंगल। अब इसको आगे की तरफ एक्सटेंड कर लेना है, ये आ गया ऐसे। अब उसके बाद इस पॉइंट को, जो इसका सेंटर था, ये सेंटर O था, अब इस पॉइंट से इस पे जो टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, इस पे एक लंब गिराना है। तो कैसे लंब गिराना है? यहाँ पे जो प्रोटेक्टर है, इस प्रोटेक्टर को ऐसे रख के, तो यहाँ पे इस लाइन के ऊपर हम 20 डिग्री का एंगल बना देंगे, क्योंकि ये 20 डिग्री का है। अगर जो ये 20 डिग्री से कम या ज़्यादा जितना भी हो, तो यहाँ उतना ही एंगल बनेगा इस लाइन पे। इस लाइन को, ये पॉइंट को सेंटर मान के इस लाइन पे डी रख के, तो इस पे हम ऐसे एंगल बना देंगे। तो यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा, और यहाँ एक पॉइंट आ जाएगा, ये एम पॉइंट आ गया। अब हमने क्या करना है? इसको सेंटर मानना है, इसको सेंटर मानना है, और इस पॉइंट को इस पॉइंट पे प्रकार रखनी है। तो इसको हमने ऐसे सर्कल लगा देना है, ये वाला, ये हमारा बेस सर्कल लगा है, ये बेस सर्कल। अब हमने क्या करना है कि जितनी हमारी टूथ की थिकनेस है, टूथ की थिकनेस अब कैसे निकालेंगे हम? टूथ की थिकनेस
अगर जो हमारे पास टूथ की थिकनेस ना हो तो हमारे पास इसको कैसे निकालेंगे, टूथ थिकनेस। अब टूथ की थिकनेस होती है CP/2 CP। अब सर्कुलर पिच, अब इसका मतलब कि हमें सर्कुलर पिच निकालनी पड़ेगी। तो सर्कुलर पिच क्या होती है, सर्कुलर पिच ये पूरा सर्कल है। अब हमें सर्कल की, अगर जो हम इस सर्कल की परिधि, जो इसकी सरकमफेरेंस है, अगर उसका पता लगा लें सरकमफेरेंस, तो इसका सरकमफेरेंस का क्या फार्मूला होता है सरकमफेरेंस का। मान लो ये पिच सर्कल डायमीटर 192 है, तो इसका सरकमफेरेंस कितनी आएगी, इसकी सर्कल की, तो इसकी सरकमफेरेंस है, सरकमफेरेंस 2πr। इसका मतलब है 2πr, या हम इसको πd भी लिख सकते हैं, πd। डी का मतलब ये आ जाएगा और पाई ये यहां पे आ जाएगी। तो सर्कुलर पिच कितनी होगी, सर्कुलर पिच यहां पे CP, सर्कुलर पिच होगी सरकमफेरेंस पाई डी बटे नंबर ऑफ टीथ। नंबर ऑफ टीथ हमारे पास 24 हैं, तो ये हो गया हमारे पास पाई 192 इंटू 24, तो 24 इसको 8 से 8 पाई आ गया। अब पाई का मान 3.14 होता है इंटू 8, तो 8 चौका 32 और 8 3 11, 1 8 3 24 और 1 25। मान लो 25 mm आ गई हमारे पास, ये 25.1 mm बटे 2। तो इसका मतलब है कि 12.5 mm की थिकनेस का टूथ बनेगा। 12.5 mm की टूथ थिकनेस 12.5 mm। तो आपने क्या करना है, 12.5 mm की प्रकार खोल लेनी है, 12.5 mm की। तो इसकी जो यहाँ पे पिच सर्कल डायमीटर है, इस पे किसी भी स्थान को हम सेंटर मान सकते हैं। मान लो हम कहीं से भी, हमारी मर्जी है कि कहीं से भी टूथ स्टार्ट कर सकते हैं। हम जहाँ से भी टूथ स्टार्ट करेंगे उस पॉइंट को हमने नोट रखना है। मान लो हम यहीं से कर लेते हैं, आसानी के लिए यहीं से कर लेते हैं। मान लो इसमें सेंटर मानना है, तो 12.5 mm के हमने निशान लगा दिए। 1 जैसे 2 3 4 5 ऐसे करके। मान लो इसके व्हील की चारों तरफ लगा सकते हैं। अभी तो मैं इसको आपको 2-3 टिथ बना के इसकी फॉर्मेशन बता देता हूँ, वैसे ही चारों तरफ बनती है। अब ऐसे ही दूसरी तरफ इसी पॉइंट से 12.5 mm के 2 3 4 5 जितने भी लगा सकते हो आप। तो अब क्या करना है, अब इसमें समझने वाली बात है कि जितनी भी हमारी सर्कुलर पिच है, जैसे सर्कुलर पिच हमारी 25.1 mm आई थी, तो 25.1 mm की आपने प्रकार खोलनी है। तो कहाँ पे रखनी है, यहाँ पे जितनी भी सर्कुलर पिच थी इस पे प्रकार रखनी है, और बेस सर्कल के ऊपर काटना है कहीं पे भी उसको, बेस सर्कल के ऊपर। यहाँ से हमने टूथ स्टार्ट करना है। तो इसका मतलब है कि जितनी हमारी सर्कुलर पिच है उतनी प्रकार खोलनी है और बेस सर्कल के ऊपर कट कर देनी है। और जैसे बेस सर्कल पे आप कट करोगे तो उसके बाद उसी को ही प्रकार को रिवर्स कर देना है और प्रकार को यहाँ पे रखना है और इस पॉइंट को सेंटर मानना है। ये पॉइंट आया, मान लो हमारा ये पॉइंट आया था ए पॉइंट, तो इस पॉइंट को सेंटर मानना है और ऐसे लगा देना है, ये ठीक है। अब इसकी टूथ की इधर वाली शेप बन गई। अब आपने बनानी है इधर वाली शेप। तो इधर वाली शेप बनाने के लिए आपने दोबारा फिर सर्कुलर जो पिच होती है 25.1 mm आई है, जो इतनी प्रकार खोलनी है और फिर आपने इस पॉइंट को सेंटर मानना और इस साइड में बेस सर्कल के, इस साइड में यहाँ पे बेस सर्कल के ऊपर कट करना है और उसके बाद उतनी प्रकार खुली रखनी है और आपने यहाँ पे इसको सेंटर मानकर प्रकार को यहाँ पे रखना है और ये ऐसे बनानी है, ये। अब ये जो टूथ की फॉर्मेशन बनी है ये ऐसे बनी है यहाँ पे। अब हमने क्या करना है, टूथ का जो नीचे वाला हिस्सा होता है ये यहाँ से जो डिडेंडम सर्कल तक होता है, तो यहाँ पे एक रेडियस लगती है, ये रेडियस लगती है, ये ऐसे करके अगला टूथ बनने से ये रेडियस लगती है। जो ये रेडियस होती है, ये रेडियस भी, इसका भी एक लॉजिक होता है, यहाँ पे भी रेडियस, ये हमारी होती है CP/2
8। इसका मतलब है कि अगर जो 25.1/8 करेंगे तो 8 तिये 24 और 3.1 mm, मतलब कि ये 3.1 mm की यहाँ पे लगेगी। जो इसकी जो रेडियस है, ये छोटे सर्कल मास्टर से या किसी से भी लगा सकते हैं, तो वो एग्जैक्ट होती है। कई बार अंदाजे से लगा देते हैं, अंदाजे से नहीं लगानी। ये जितनी इसके कैलकुलेशन से आती है उसी से ही इसके सही फॉर्मेशन बनती है। उसके बाद हमने क्या करना है, जैसे अगला टिठ ड्रॉ करना है हमने, मान लो हमारे पास इस पॉइंट पे करना है ड्रॉ, तो फिर इस पॉइंट से प्रकार उतनी खोलनी है 25 की, और इस पे हमने यहाँ पे कट कर देना बेस सर्कल पे। जैसे हम बेस सर्कल पे कट करेंगे तो उसके बाद बेस उसी प्रकार उतनी खुली रखनी है और यहाँ पे कर लेना है आपने। ये यहाँ पे सॉरी, यहाँ से आपने बेस सर्कल पे करना है कट। तो बेस सर्कल से इसको सेंटर मान के फिर यहाँ पे करना है, ये यहाँ पे ऐसी शेप बन जाएगी, इसको ऐसे घुमा देना है आपने। उसके बाद जैसे यहाँ से बनाने हैं तो इस पे शेप, दूसरी शेप इस पे आएगी इसकी, इस टूथ की। तो यहाँ से इसी बेस सर्कल पे मान लो काट देनी है हमने कहीं पे भी, तो मान लो यहाँ पे कटी हुई है, तो यहाँ से वही प्रकार खुली रखनी है, तो इसको ऐसे बना देना है। तो ये, और यहाँ से ये वैसे ही जो इसका ये जो इसकी रेडियस है, नीचे वाली कर्व है, इसको ऐसे ले लेना है। तो ऐसे ही आप इसकी पूरी पेरीफ्री के ऊपर ये टूथ बना सकते हो, जो टूथ की बिल्कुल सही फॉर्मेशन है। तो मैंने आपको बताया पहले जो इसके सर्कल्स हैं, कौन कौन से सर्कल क्या क्या बताते हैं हमें, जैसे एडेंडम सर्कल, डिडेंडम सर्कल, बेस सर्कल, पिच सर्कल, ये क्या होते हैं, और टूथ का फेस कहाँ पे है, फ्लैंक कहाँ पे है, रूट कहाँ पे है, और टूथ की थिकनेस क्या होती है। उसके बाद सर्कुलर पिच क्या है, डायमीटरल पिच क्या है, मॉड्यूल क्या है, इन सब के बारे में, और कैसे इनकी कैलकुलेशन होती है, तो उन सब के बारे में मैंने अच्छे तरीके से आपको बता दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और अगर आपको किसी कंटेंट के बारे में कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद।